कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। सबसे पहले ध्यान से देखना, सबसे पहले ध्यान से देखना, ठीक है। फिर दूसरा जो काम होता है वह कारण सोचना, मतलब जो चीज देख रहे हैं उसमें क्या कारण सोचना। फिर तीसरा है उसका प्रयोग करना, ठीक है। फिर निष्कर्ष निकालना, क्या करना? निष्कर्ष निकालना। और फिर है जरूरत हो तो सुधार करना, मतलब किसी भी चीज का हम आविष्कार कर रहे हैं उसको सबसे पहले, और कोई प्रॉब्लम हो जा रहा है तो जरूरत पड़ेगा तो क्या करेंगे? उसमें सुधार करेंगे। सबसे इसको याद करने का आसान तरीका, पहले देखेंगे, फिर सोचेंगे, फिर करके देखेंगे और फिर समझेंगे। आ गया समझ में? आया कि नहीं? ना? तो मापन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेजरमेंट। क्या बोलेंगे? मेजरमेंट, ठीक है। और कहा जाए मापन क्या है तो बोलेंगे किसी चीज को नापना ही मापन कहलाता है। किसी चीज को नापना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। इसका उदाहरण देखा जाए, ठीक है, तो लिखेंगे लंबाई नापना, और वजन को हम लोग किलोग्राम में, वजन को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में और वजन को किलोग्राम में, ठीक है। इस प्रकार से आगे कहा जाए मापन कितने प्रकार के होते हैं? मापन कितने प्रकार के होते हैं तो बोलेंगे मापन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला जो है वह संख्या और दूसरा जो है मात्रा, यानी कि नंबर और यूनिट। नंबर और यूनिट याद रहेगा? कोई दिक्कत आया ना समझ में? चलिए आगे फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। इसमें देखेंगे जिन राशियों को हम नाप सकते हैं, जिन राशियों को हम नाप सकते हैं उन्हें क्या कहेंगे? भौतिक राशियां कहेंगे। क्या कहेंगे? भौतिक राशियां कहेंगे। जैसे देखेंगे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, इन सबको हम नाप सकते हैं, इन सबको हम नाप सकते हैं। और जिनको हम नाप सकते हैं उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। अब देखा जाए तो